आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नगरपालिका अमानगंज में मनाया स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम। अमानगंज में केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आज नगर अमानगंज के स्थानीय पीएम श्री ब्लॉक उमा विद्यालय अमानगंज में मनाया गया। कार्यक्रम के तहत विद्यालय के बच्चों, शिक्षकों, नगर परिषदों के अधिकारियों, कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर तक संचालित किया जाना है, जिसका उद्देश्य मानव जीवन में सफाई का भाव, प्रत्येक घर साफ, स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, अपने घर, आस पड़ोस, गांव, नगर को स्वच्छ रखना आदि के, जिसमें सभी लोग जागरूक होकर इस कार्य में आगे आकर साफ सफाई का ध्यान दें। विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र द्विवेदी द्वारा उपस्थित सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई। भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी ने अपने उद्बोधन में प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का उदाहरण देते हुए कहा कि आखिर कैसे इंदौर लगातार स्वच्छता में नंबर 1 है, जिसका कारण है कि जितना कार्य वहां के नगर निगम द्वारा किया जाता है उससे कहीं ज्यादा वहां के निवासी लोग करते हैं, क्योंकि वह स्वच्छता के प्रति जागरूक हैं। ना तो वो स्वयं गंदगी फैलाते हैं और ना ही किसी और को फैलाने देते हैं। इस प्रकार के माहौल से जब गंदगी फैलेगी नहीं तो बीमारियों से भी बचा जा सकता है। बीमारियों से बचना है तो साफ स्वच्छ रहना है। कार्यक्रम के तहत नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के भारत माता के जयकारे का उद्घोष करते देखे गए। साथ ही स्वच्छता के सभी ने संकल्प लिया। उक्त कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती सारिका खटीक, भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी, सीएमओ अंकित सोनी, पार्षद मुकेश चौबे, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामलाल लखेरा, मंडल महामंत्री प्रदीप अवस्थी, भाजपा नेता शारदा खटी, शंकर लहगेर, रामू सोनी, नब सब इंजीनियर इलियास खान, नब RI घनश्याम पांडेय, सफाई निरीक्षक प्रारंभ उपाध्यक्ष राम प्रताप पांडेय, पत्रकार नीरज रेवकार, पत्रकार प्रेम नारायण शर्मा, सचिन जैन, दीपक सुहाने आदि कर्मचारी गण उपस्थित रहे। प्रदीप अवस्थी की रिपोर्ट। स्वच्छता अभियान के इस पखवाड़े में एक तो हमारे लिए गर्व का विषय है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस 17 सितंबर को पड़ता है और 17 सितंबर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर ये जो है स्वच्छता पखवाड़ा का समापन होगा। मैं केवल 2 बातें आप लोगों से कहूँगा। कहीं बाहर नहीं जाना है, कहीं विदेश का उदाहरण नहीं लेना है। पूरे देश में अगर कोई सर्वाधिक स्वच्छ शहर है और लगातार 7 बार से है तो वो मध्य प्रदेश का इंदौर है। इंदौर क्यों है? कि वहाँ का महापौर अच्छा काम कर रहा है, कि कोई अच्छा काम कर रहा है, कि वहाँ की जो है नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रही है। नगर निगम, महापौर अच्छा काम कर रहे हैं, मगर वहाँ की जनता इतनी जागरूक है। एक उदाहरण बता रहा हूँ और ये उदाहरण क्षेत्रीय प्रचारक जी ने दिया था, क्षेत्र प्रचारक जी ने, कि एक व्यक्ति टैक्सी में बैठा और टैक्सी में उसने पानी पिया और पानी की बोतल जैसी खाली हुई तो उसने बाहर फेंकी। 1 सेकंड बाद टैक्सी वाले ने ब्रेक लगाया, बोले आप गाड़ी से उतरिए। बोले क्यों भैया, गाड़ी से क्यों उतरूं? उन्होंने कहा आप गाड़ी से उतरिए। बोले मैंने किराया दिया है। बोले किराया ठीक दिया है, मगर जो बोतल आपने सड़क पे फेंक दी है वो तुरंत उठा के अंदर लेके आओ, तब टैक्सी में बैठने मिलेगा। वहाँ के लोग, वहाँ के नागरिक इतने जागरूक हैं स्वच्छता के प्रति। आप उसका फायदा देखिए कि इंदौर में करोड़ों रुपए की दवाएं व्यर्थ जा रही हैं। लोग इतने स्वस्थ हैं स्वच्छता के कारण। अभी मैं सिक्किम गया था, पूरे देश का सबसे सुंदर, सबसे स्वच्छ राज्य सिक्किम है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग अनुशासित हैं। उनके मन में ये लगता है कि ये राज्य मेरा है, ये नगर मेरा है। कभी हमको ये लगता है कि ये विद्यालय मेरा है। हम तो ये सोचते कि पंखे पे चढ़ जाएं, उसकी जो तीनों वो पंखी हैं वो नीचे तोड़ दें, खिड़की तोड़ दें, दरवाजे तोड़ दें, और जैसा फैला है फैला रहने दें। हमने सोचा है कि ये विद्यालय हमारा है। अभी माननीय
राज्यपाल महोदय ने कहा कि स्वच्छता की पहली पाठशाला आपका घर है। आप अपने घर से शुरुआत कीजिए। पहले अपने घर से शुरुआत होगी, फिर नगर से शुरुआत होगी, बाकी देश में शुरुआत होगी। आज आप देखिए, हम लोग भी पहले 2014 के पहले देखते थे कि किसी हॉस्पिटल में चले जाओ तो नाक में उंगली लगानी पड़ती थी, रुमाल रखना पड़ता था। किसी धार्मिक क्षेत्र चले जाइए, वहाँ पे गंदगी ही गंदगी दिखाई देती थी। ट्रेनों के स्टेशन में कभी चले जाइए तो भयानक गंदगी रहती थी। आज जो है चमाचम स्टेशन मिलते हैं और जो है बिल्कुल स्वच्छ हॉस्पिटल मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच में बदलाव आया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छता अभियान का जब से शुभारंभ किया है, लोगों की सोच में बदलाव आया है। अमानगंज में भी हम क्या करते हैं। आज मैं इस विद्यालय के प्राचार्य और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पर्यावरण के प्रति ये विद्यालय इतना सजग रहता है। आपका लगाया हुआ एक एक पेड़ आप अपने जैसे आपके बच्चे हो उस तरीके से देखभाल करते हैं और हम देखते हैं कि लगातार जो है वृक्ष अच्छे उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। हमारा भी योगदान क्या है? विद्यालय में, नगर में, गांव में, हम जिस गांव से आते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसकी स्थिति क्या है? गांधी जी ने देश के लिए यही कहा था कि शुरुआत स्वयं से करना। एक अंतिम बात कहूँगा और फिर अपनी कहानी समाप्त करूँगा। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, सबको मालूम है कि नहीं? गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, उनका बच्चा बीमार हुआ। गांधी जी देश में इतना बड़ा नाम था कि कई जो है अंग्रेजी डॉक्टर उनके घर पहुंचे कि हम आपके बच्चे का इलाज करेंगे। गांधी जी ने कहा कि कोई अंग्रेज मेरे बच्चे का इलाज नहीं करेगा। उन्होंने रात भर पट्टी रखी अपने बच्चे के माथे पर, ठंडी पट्टियाँ रखी, स्वदेशी दवाई दी और सुबह वो बच्चा ठीक हो गया। पत्रकारों ने पूछा, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर आपके बच्चों को जो है आपके बच्चे का इलाज करने आ रहे थे, आपने मना क्यों किया? उत्तर सुनना। उन्होंने कहा कि जब मैं लोगों से स्वदेशी प्रयोग करने के लिए कह रहा हूँ कि आप सब लोग स्वदेशी का प्रयोग करें, अगर मैं ही विदेशी का प्रयोग करने लगा तो मेरी बात का भरोसा कौन करेगा? इसलिए स्वयं से शुरुआत करनी है। मैं स्वच्छ रहूँगा, मैं साफ रहूँगा, मेरा परिसर साफ रहेगा, मेरा विद्यालय स्वच्छ रहेगा, मेरा घर स्वच्छ रहेगा, ये मानसिकता आगे बढ़ेगी। और मैं बता दूं कि बड़े बड़े भाषणों से कभी देश में परिवर्तन आया ही नहीं है। गांधी जी कोई बड़े वक्ता नहीं थे, किसी बड़े पिता के पुत्र नहीं थे। उनकी कथनी और करनी समान थी। वो जो कह देते थे वो करते थे, इसलिए सारा देश उनके पीछे चल पड़ता था। हम लोगों में भी वो जज्बा आना चाहिए कि हम कम से कम अपना घर और आसपास और जहाँ जहाँ हम जुड़े हुए हैं वो परिसर स्वच्छ रहे। ये संकल्प जो हमने लिया है, तो ऐसा संकल्प सभी लोग करेंगे और उसका अनुकरण करेंगे तो वास्तव में भारत जो है पूरे विश्व में सर्वाधिक स्वच्छ देश बनेगा। ये एक एक व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।